अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक, खैरियत से? तो जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। सबने कहा शाबाश। मैं भी आपसे कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? हमने अपना एक नया सबक शुरू किया है, और जो है हमारी किताब का बाब नंबर 11, और इसका नाम क्या है? तारीख़ के सबसे बड़े डायनासोर की दरियाफ्त। यानी बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमाती चैप्टर है ये। और इस सबक से हमने पिछली क्लास में कुछ नए अल्फाज सीखे, उनके मतलब समझे, साथ साथ जुमले भी बनाए। तो सब ने जुमले साजी का काम मुकम्मल कर लिया? शाबाश। तो आज इस क्लास में हम ये करते हैं कि हम आज इस सबक को सुन लेते हैं, ठीक है? यानी आज की क्लास में मैं आपको ये पूरा सबक पढ़ के सुनाऊंगी। तो सुनने के लिए तैयार हैं? तो जल्दी से बुक्स बंद कर दीजिए, पूरी तवज्जो से आपने ये सबक सुनना है, ठीक? तो चलें, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में हमें, ये तो पता चल गया कि सबसे बड़े डायनासोर की दरियाफ्त के बारे में मालूमात है, लेकिन क्या बताया जा रहा है ये मिल के सुनते हैं। चलिए जी, सबक का नाम है तारीख़ के सबसे बड़े डायनासोर की दरियाफ्त। क्या लिखा है आगे? इसे अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा जानदार कहा जा रहा है। मजमूई तौर पर कुल 150 हड्डियाँ दरियाफ्त हुईं। अर्जेंटाइन में कदीम हैवानात की बाक़ियात के माहिरीन का कहना है कि हाल में दरियाफ्त होने वाला डायनासोर की बाक़ियात से पता चलता है कि ये ज़मीन पर अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी मखलूक थे। साइंसदानों ने ये बात इस जानदार की हड्डियों की बुनियाद पर कही है। साइंसदानों ने बताया कि इसकी लंबाई 40 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर रही होगी। इस हड्डी का वज़न जो तस्वीर में वाज़े है 77 टन यानी 77 टन है, जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वज़न के बराबर है। उफ, इतनी वज़नी हड्डी। और ये इससे पहले दरियाफ्त किए जाने वाले अर्जेंटाइन के डायनासोर्स के रिकॉर्ड वज़न से भी 7 टन ज़्यादा है। फिर तो सबसे बड़ा ही डायनासोर लग रहा है ये। आगे क्या बताया जा रहा है? साइंसदानों का ख्याल है कि ये टेटानोसोर की नई किस्म का जानदार है, और सब्जियां खाने वाला ये जानदार चूने के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। अरे वाह! यानी देखिए, जब कोई चीज़ दरियाफ्त होती है तो कितनी बारीकी से उसके बारे में रिसर्च की जाती है। एक एक चीज़ के बारे में उसकी रिसर्च होती है, मुख्तलिफ़ बातें हमें पता चलती हैं। यानी कोई भी चीज़ मिले हमें अगर बहुत पुराने वक्तों की, तो आसानी से उसके बारे में, उसका वक्त, उस किस ज़माने से ताल्लुक़ है, किस नस्ल से है, क्या खाना पसंद, मतलब क्या खुराक थी, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं रिसर्च से। चलें आगे देखते हैं। अर्जेंटाइन में पैटागोनिया के ट्रेलीफ से 250 किलोमीटर मगरिब में लाफीचा के नज़दीक एक रेगिस्तान में पहली बार एक मकामी किसान इसकी बाक़ियात से टकराया था। इसके बाद एडजीव फेरोग्लियो की कदीम हयातियात के म्यूज़ियम के डॉक्टर जोस लुई कार्बालिडो और डॉक्टर डीगो पोल की क़यादत में इसकी खुदाई की गई। उन्होंने 7 जानवरों की मजमूई तौर पर 150 हड्डियाँ खोद कर निकाली, जिनमें तमाम की तमाम बेहतर सूरत में थी। अभी तक यहाँ पाए जाने वाले इन जानवरों को कोई नाम नहीं दिया जा सका है। BBC नेचुरल हिस्ट्री की एक टीम वहाँ पहुँची। इस वक्त साइंसदानों को एहसास हुआ कि ये दरियाफ्त किस कदर अजीम थी। उन्होंने सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ यानी थाई की थी, की पैमाइश की।
اور پھر اس کے وزن کا اندازہ لگایا جو کہ 77 ٹن کے لگ بھگ تھا۔ تحقیق کرنے والوں نے BBC کو بتایا کہ ان ہڈیوں کے سائز کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے دریافت کیے جانے والے کسی بھی دیو قامت جانور سے بڑا ہے اور یہ نیا ڈائناسور ہے اور اس زمین پر اب تک پایا جانے والا سب سے بڑا جاندار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی لمبائی سر سے دم تک کے آخری سرے تک 40 میٹر تھی۔ اپنی گردن کو اٹھا کر جب وہ کھڑا ہوتا تو اس کی اونچائی 20 میٹر تھی جو کہ 7 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ انہوں نے مزید کہا اندازے کے مطابق یہ سبزی خور جاندار تقریباً 10 کروڑ سال قبل پیٹاگونیا کے جنگلوں میں رہا ہوگا۔ اس کی عمر کا اندازہ ان چٹانوں کی عمر سے لگایا گیا ہے جن میں ان کی ہڈیاں پائی گئی ہیں۔ جی، اور آپ کی کتاب میں اس کے نیچے سب سے آخر میں جو ہے مزید معلومات کے لیے مندرجہ ذیل لنک ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ لنک بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے؟ یہ ایک نیوز اسٹوری ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز کے بارے میں پوری نیوز اسٹوری لکھی گئی ہے جو کہ آپ کے کیا ہے کہ مختلف لنک پہ آپ اس کے بارے میں پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب آپ کیا کام کیجئے گا، آپ کو کیسی لگی یہ ڈائناسور کی ہسٹری جو ہم نے ایک نیوز اسٹوری سنی؟ اور پھر پتہ ہے جو لنک دیا گیا ہے نا، آپ اس پہ خود بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی اس ڈائناسور کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سرچ کیجئے، کچھ نئی معلومات نکالیے، اور پھر آپ نے اس سبق سے کون کون سی معلومات آپ کو ملی ہے یہ آپ اپنی مما کو بھی بتائیے گا، فرینڈس کو، بردر سسٹرز کو بھی بتائیے گا، ساتھ ایک وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سارا کام کر کے رکھیں مکمل۔ میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔